लाहौर की कदीम तारीखी इमारत की सैर करवाने के लिए आई हूँ। कहा जाता है कि लाहौर किले में वाक़े अकबरी हमाम में बहुत सी खुफिया सुरंगें और कमरे मौजूद हैं। तो आइए चलते हैं, आज इस हमाम को विज़िट करते हैं और इसकी तामीर पे, इसकी तारीख पे और साथ ही साथ इससे जुड़ी जो दिलचस्प कहानियाँ हैं उसके बारे में मज़ीद जानते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमीद हमजा मौजूद हैं जो कि टूर गाइड हैं और आज हमें इस अकबरी हमाम से रिलेटेड जितनी दिलचस्प कहानियां हैं वो सुनाएंगे और इस जगह से रिलेटेड जो हकाइक हैं वो भी आपके सामने पेश करेंगे। तो हमजा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मुझे इस जगह के बारे में बताएं कि ये जगह जो है ये डिस्कवर कब हुई और ये जगह कितनी पुरानी है? जिस जगह पे अभी हम मौजूद हैं ये जगह 400 साल पुरानी है। ठीक है। अकबर मुगल बादशाह ने जब इस कला की बुनियाद रखी 1566 में अकबरी दरवाजे से, तो इस तरफ अकबरी हमाम है जहाँ पे हम चल रहे हैं, जिसे शाही हमाम का नाम भी दिया जाता है, अकबरी हमाम भी दिया जाता है अकबर मुगल बादशाह के नाम से ही। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ये जो इस वक्त एरिया मेरे सामने है ये क्या तालाब हुआ करता था उस दौर का? उस जमाने में दरमियान में फाउंटेन चला करता था और इसके इर्द गिर्द लोग बैठा करते थे। ओके। और प्रॉपर दीवारें हुआ करती थी और दीवारों के ऊपर फ्रेस्को की पेंटिंग्स हुआ करती थी। लेकिन अब वो दीवारें नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमारे पीछे कमरे हैं, ये कमरे तो हैं लेकिन इन कमरों का कोई दरवाजा नहीं है। ये किस पर्पस के लिए थे यहाँ पर? ये जो पीछे हमारे कमरे बने हुए हैं ये रिसेंटली इसकी फाउंडेशन हमें मिली। ठीक है। इस फाउंडेशन के ऊपर हमने दीवारें बनाई और जिससे हमें ये पता चलता है कि उस जमाने में ये चेंजिंग रूम्स हुआ करते थे। चेंजिंग रूम्स करने के बाद इस हौज के इर्द गिर्द लोग बैठा करते थे और बात लिया करते थे। 2019 में ये डिस्कवर हुआ है, तो उससे पहले यहाँ का क्या हालात थे? किस तरह आप लोगों को आइडिया हुआ कि इसके नीचे भी एक जगह हो सकती है जो मुगल से कनेक्टेड है? इस जगह पे जहाँ पे अभी हम चल रहे हैं यहाँ पे 1,50,000 क्यूबिक फीट मलबा था। वाइल्ड ग्रास, सांप, बिच्छू इस जगह पे पाए जाते थे। बिल्कुल वीरान बंजर सी जगह थी और दैट वाज टोटली नो गो एरिया। यहाँ पे कोई भी जाना पसंद नहीं करता था। और तो और मलबे के ढेर के साथ साथ इसे कूड़ादान भी बनाया हुआ था। ओके, ठीक है। होल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने जब उस कूड़े को उस जगह से रिमूव किया तो नीचे से जो महल्लात मिले, अकबरी महल जहाँ पे अभी हम देख रहे हैं। वैसे तो ये जो पूरा किला है ये 213 फीट सी लेवल पे है, तो वहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं। जबरदस्त। अच्छा, तो अभी हम नीचे बेसमेंट में जाएंगे क्योंकि असल जो हमाम है वो नीचे बेसमेंट में है। अंदर हमें गर्म पानी के, ठंडे पानी के, जकूज़ी और स्काईलाइट भी मिलेंगे। जबरदस्त। तो आए जी, नीचे चलते हैं। हम हमाम के अंदर इस वक्त मौजूद है और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर ठंडक है एज़ कम्पेयर टू बाहर का जो मौसम है। ये जगह काफ़ी ज़्यादा ठंडी है। तो हम सब मुझे ये बताएं कि हमाम के अंदर तो हम आ चुके हैं, तो इस हमाम के टोटल हिस्से कितने थे और क्या ये मेल्स और फीमेल्स के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट बनाए गए थे यहाँ पर? हमाम के अंदर हम मौजूद है, ये सिर्फ और सिर्फ मेल्स के लिए था, फीमेल्स के लिए नहीं था। ठीक है। फीमेल वाला जो एरिया है वो हारम वाला अलग है। अच्छा, इसके मटेरियल में क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं? क्योंकि मुझे जैसे नज़र आ रहा है ये आम जो सीमेंट या मिट्टी होती है ये वो चीज़ नहीं है। बिल्कुल, मुगल दौर में जितनी भी तारीखी इमारतें बनाई गई हैं उसमें ना ही लोहे का इस्तेमाल किया गया ना ही सीमेंट का इस्तेमाल किया गया। उस ज़माने में दाल चना, दाल माश, रा ब्राउन शुगर, जैगरी वाटर, एग शेल, पाउडर ऑफ एनिमल बोन, छोटी बजरी, इसमें हमें ग्रास भी मिलेगा और साल्ट का टेस्ट भी है इसमें। ठीक हो गया। तो अच्छा, ये जो यहाँ पर ये मुझे पोर्शन नजर आ रहा है ये क्या दिए जलाने के लिए रखे गए थे? ये मतलब बनाई गई थी जगह? उस जमाने में बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी का तो कोई कंसेप्ट नहीं हुआ करता था। यहाँ पे आर्च आपको नजर आ रही है, आपके इर्द गिर्द आपको और भी आर्चेज नजर आ रही है। उस जमाने में ऑयल लैंप रखे जाते थे, दिए रखे जाते थे और साथ में मशलों को जलाया जाता था और साथ ही साथ स्काईलाइट की हेल्प ली जाती थी रोशनी के लिए। यानी रोशनी का जो एक वाहिद जरिया था वो तो मेनली तो ये जगह थी और इसके अलावा यहाँ रात के टाइम मशलों को, साथ में दियों को, ऑयल लैंप को रखा जाता। ठीक है। अच्छा हमजा, यहाँ पर मुझे एक
आर्च नजर आ रही है, लेकिन इस आर्च के अंदर आई थिंक कुछ है, मतलब एक खाली सी जगह है। तो ये किस पर्पस के लिए बनाई गई थी? एक्चुअली आज से 400 साल पहले जो दरिया रावी था तो बिल्कुल इस किले की दीवार के साथ साथ बहता था। ऐसे ही है। और इसी हमाम के बाहर जो थे वो वेल थे, जिन्हें बैलों के जरिए, ओक्स ड्राइव के जरिए वो वेल पानी, रिवर से पानी वेल में डाला जाता था। और फिर पानी के 12 से ज़्यादा फर्नेसेस मौजूद थे, भट्टे मौजूद थे, जिनमें कोयले के जरिए पानी को गर्म किया जाता था। तो जितना भी हमाम का गर्म पानी था वो ज़ेरे ज़मीन और दीवारों के जरिए हमाम को सप्लाई किया जाता था। और यहाँ से भाप जो थी वो दीवारों से होते हुए हमाम के दूसरे स्टीम एरिया में फैल जाया करता। मतलब ये वो टेक्निक है आज से सदियों पुरानी, जिसके थ्रू जो है इस हमाम में गर्म पानी जो है वो मुहैया किया जाता था। सर्दियों की अगर मैं बात करूं खास तौर पे, तो इस हमाम में टेम्परेचर को किस तरह से मेंटेन करते थे? एक तो पहले मैंने आपको जो मटेरियल के मुतालिक बताया है, उसी मटेरियल को मद्देनजर रखते हुए मुगलों की बनाई गई जितनी भी इमारतें हैं उनके तहखाने सर्दियों में इंतहाई गर्म होते हैं। जब आप नवंबर दिसंबर की शामों में आएंगे तो अंदर ऐसे महसूस होगा जैसे हीटर लगे हुए हैं। और जब आप गर्मियों में आएंगे, मई जून की गर्मियों में, तो ये ठंडे हो। काफी ज्यादा रास्ते हैं अंदर जाने के, तो अभी हम अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि इस हमाम में और क्या क्या चीजें मौजूद हैं। अच्छा हमजा, अगर हम इस हमाम के आर्किटेक्ट की बात करें तो क्या हमें इसमें मुगल तर्ज तामीर के अलावा किसी और साइड की झलक भी नजर आती है? बिल्कुल, एक तो हमें पर्शियन आर्किटेक्चर मिलेगा। उसकी वजह यह है कि सेकंड मुगल एम्पर हुमायूं शेर शाह सूरी से शिकस्त खा के ईरान में चला गया। ठीक है। 1555 में जब हुमायूं ने अपनी सल्तनत, अपनी अंपायर वापस हासिल की, तब वो पर्शियन आर्किटेक्चर लेके आया सब कॉन्टिनेंट में, और साथ पर्शियन लैंग्वेज भी लेके आया। ठीक है। उसके अलावा इस हमाम में पर्शियन आर्किटेक्चर और साथ में टर्किश आर्किटेक्चर हमें नजर आ रहा है। इस वक्त हम हमाम के दूसरे कमरे में मौजूद हैं और यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी और मेरे यहाँ पे आने का मकसद भी यही था। ये जो मेरे पीछे एक सुरंग नज़र आ रही है, हमजा मुझे ये बताएं कि एक तो ये सुरंग कहाँ तक जाती है और ये किस मकसद के लिए थी? मैंने आपको शुरू में बताया कि जितनी भी 21 बिल्डिंग्स है, मोनूमेंट्स है, वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। जबकि ये वाली जो टनल है, ये नेक्स्ट जो पैविलियन है, अहाता जहांगीरी मुगल बादशाह जहांगीर की ख्वाबगाह, ये वहाँ पे जाके असेस करती है। ठीक है। तो हंगामी सूरत हाल में, जंग की सूरत हाल में यही वो सीक्रेट पैसेज होते थे जो इस्तेमाल किए जाते थे। अच्छा, इस तरह की मजीद कितनी सुरंगें जो हैं वो इस हमाम के अंदर मौजूद हैं? इस हमाम के अंदर तो एक साथ वाले रूम में भी सुरंग है, लेकिन ओवरऑल अगर आप किले की बात करें तो काला बुर्ज जो है उसके नीचे 4 तहखाने हैं। अभी हमें तो सिर्फ एक रास्ता नजर आ रहा है, लेकिन इस किले का जो काला बुर्ज है उसके नीचे 4 तहखाने हैं। अच्छा। जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक भी आप कह सकते हैं और उसके अलावा हॉन्टेड भी कह सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो हमाम था इसमें पानी तो दरियाए रावी से आया करता था, लेकिन इसका जो ड्रेनेज का सिस्टम था वो किस तरह से काम करता था? इस ज़ेरे ज़मीन टनल्स बने होते थे जिसमें वेस्ट वाटर को आउट करवाया जाता था। और अभी कोविड में वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने एक ड्रेनेज का प्रॉपर जो टनल था वो डिस्कवर किया जो 1 किलोमीटर तक फैला हुआ था। ये वो वाहिद हमाम है जिसको लाहौर फोर्ट के अंदर बनाया गया है। तो क्या लाहौर फोर्ट के अंदर होने की वजह से इस हमाम की अहमियत थोड़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर हमाम? बिल्कुल, एक तो ये कि ये भी दरवाजे के साथ ही है, अकबरी दरवाजा इसके बिल्कुल पास है, उसके साथ ही हमाम है। अब जो बादशाह के एडवाइजर होते थे, जो बादशाह से मशावरत करने के लिए आते थे, या किसी और रियासत का बादशाह आता था तो उसने सफ़र में आया ट्रांसपोर्टेशन के लिए कैमल्स, एलिफेंट, हॉर्सेस का इस्तेमाल किया, तो गर्दो गुबार होने की वजह से वो सबसे पहले यहाँ पे पड़ाव किया करते थे, बात लिया करते थे, आराम किया करते थे। प्रॉपर 180 रूम्स बने होते थे जिनमें वो प्रॉपर आराम करते थे, फिर बादशाह से मुलाकात की जाती थी। और इसकी अहमियत बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज के 21 मोनूमेंट्स में से एक मोनूमेंट है जहाँ पे अभी हम मौजूद हैं। थैंक यू सो मच हमजा फॉर योर टाइम।
वर्स अकबरी हमाम मुगलिया तर्ज तामीर की अजमत का ना सिर्फ मजहर है बल्कि ये उस दौर की सकाफती और समाजी निज़ाम की भी अक्कासी करता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए एक्सप्रेसो।